आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप कितने बड़े रिपोर्टर हो या चाहे कितने बड़ा यूट्यूब चैनल चलाते हो, अगर कल की डेट में आपकी वाइफ आंसू घेर के किसी और रिपोर्टर के पास पहुंच जाएगी तो आप दुनिया के सबसे घटिया पति हो। हाँ, अगर आपकी वाइफ ने बोल दिया है तो क्योंकि मैंने नहीं वो संभाल पाया। सबूत भी नहीं दिखाएगी। हाँ, वो सबूत भी नहीं दिखाएगी, सिर्फ मुंह मात्र बोलने मात्र से आप गलत हो। अब ये समझ में नहीं आता है कि क्यों आखिर आपने शादी किया। बात घूर फिर के वहीं पे आ गया है, आपने क्यों किया। आपको बहुत अच्छी लड़की मिली थी, आपके अकॉर्डिंग आपको पूर्ण कल्पना शर्मा मिली जो पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, ब्राह्मण है, सब कुछ ठीक है। 6 साल आपने रिलेशन में रहा, बहुत अच्छा था। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपने ऐसी लड़की को चुन लिया था? जो कि बार बार मेरा सवाल रहेगा सर आपसे, ऐसी सर कौन मैं सी आपको मजबूरी? बार बार यही कहूंगा कि ये तो कह रहे हैं कि यानी इनको शादी के बाद में पता चला। मैंने जो मेरे हिसाब से था, जो उन्होंने पहले पता था और जो इन्होंने आपस में भी जो बात की है ना, पूनम राजपूत जी ने और कल्पना शर्मा ने, और जो मैंने बताया है ना, इन्होंने अपनी मम्मी को, अपने पापा को, मेरे घर वालों को भी जो कुछ बताना था ना सब कुछ बता दिया। ये तक भी हमारे द्वारा कहा गया था कि भाई ठीक है, शादी अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मत करना, ठीक है। लेकिन इनकी स्कीम में देखो, स्कीम जो होती ना, स्कीम का उजागर लेट होता है, प्लानिंग जिसे बोलते हैं ना, वो कहते हैं ना कि यार मैं सोचा यार ठीक है, देखा कितनी बढ़िया लेडीज है, यानी कितनी जल्दी इग्नोर मार दी इस बात को। लेकिन वो स्कीम पता क्या थी सर? वो स्कीम ये थी कि मेरे को वो ब्लैकमेल करे ओके, शादी के बाद कि हम इसको घर जवाई रख लेंगे इन ब्लैकमेल करके। ओके, ठीक है, घर जमाई के लिए तो बार बार बोली, एक चीज रिपीट नहीं है, कई बार रिपीट की है कि हम कभी चाहे नहीं कि वो घर जमाई बन के, हम तो हम ससुराल में रहना चाहते थे। आप बोल रहे हो, मैंने ये बात मान ली सर। एक कागज वही आपके उसके अंदर दिखा रहे थे और उसके अंदर उनके फादर के साइन थे, और वो पंचायतनामा जो फर्स्ट केस के अंदर था, उसके अंदर साफ लिखा गया सूरतगढ़ के अंदर लड़का रहेगा घर लेके। हाँ, तो मेरा घर तो रहा, ये चर्चा हुई थी और उसके अंदर उनके द्वारा ये कह दिया गया, जो चराग, मैं इसीलिए तो कह रहा था, मैं वो नहीं रखना चाहता। क्या नहीं रखना चाहता? प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा तो वो पहले, अब उसके अंदर वो पहले बोल दिया होता है कि उसके अंदर मेरा साइन नहीं है। मेरे पापा ने तो ऐसे ही कर दिया। हाँ, पापा ने बेटी को इतना बड़ा कर दिया और पापा ने साइन ऐसे ही कर दिया। आप बताओ ना सर, ये बताओ मेरे को कि उसके पापा ने ये खुद, राजीनामा होता है सर, लड़की के पक्ष से ही हुआ होगा। हाँ जी, तो लड़की के पक्ष में वो बातें लिखवाई होगी। हाँ जी, मैंने तो नहीं लिखवाई होगी क्योंकि मेरे पे तो केस किया है ना, तो उन्होंने लिखवाई होगी वो बातें। उसमें मैं तो नहीं लिखवा सकता ना सर कुछ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके अंदर फिर ये बात लाइन कहाँ से आ गई? कैसे ऐड हो गई ये लाइन? नहीं, ऐड तो फिर उधर ही से हुआ होगा ना फिर तो। हाँ, तो फिर आप ही बताओ सर। बिल्कुल, मतलब ये क्लियर है कि आप लोग को वो घर जमाई बना के रखना चाह रहे थे। और आप खुद ये सोचो कि जिस लेडीज को ये सारी बातें पता थी, मैं भी सोच रहा था कि बहुत अच्छी है ना, मैं भी सोच रहा यार, यानी मेरे तो बात सुन गए कितनी अच्छी लेडीज है ना, यानी मेरे पास को एकदम इग्नोर कर दिया है। फिर वो तो मेरे को जब 12 दिसंबर को पता चलता है रात को कि वो ऐसे मुंह सुजा के साइड में सो रही है, फिर बहाना मार के अपने घर जा रही है, फिर वहां पे मेरे को कह रही है कि तेरे घर वाले खराब है, तू भी खराब है, मैं एकदम सती सावित्री हूँ, तू एकदम निकम्मा है। तो ये बाद में मारने की क्या जरूरत थी? ये तो शादी से पहले मार लेती और ताकि शादी ना होती, कहानी खत्म थी। ये सारा समस्या समझ में आता है। एक चीज समझ में नहीं आता है कि कल्पना के साथ आपकी सब कुछ खत्म हो गया तो कल्पना को बीच में कैसे लाया जा रहा है? अब सर बार बार कल्पना का नाम आ रहा है कि वो शादी कर लिया है, वो फलानी है, वो ऐसी है, कैरेक्टर लेस है, उसका पूरा खानदान ही है। ये बार बार आखिर ऐसा क्यों? सर मुझे तो पता है क्या लगता है, जिसके खुद के घर में ऐसा कुछ चल रहा होता है ना, वो बेचारे किसी और का नाम जानबूझ के उड़ेल दिया जाता है ताकि भाई सारी बदनामी उसी के ऊपर चलती रहे। नहीं, किसी के घर में ऐसा चलेगा तो ऐसा थोड़ी कोई कहेगा। वो कहते हैं ना, खुद के घर शीशे के दूसरे के पत्थर नहीं मारे जाते, ऐसा कोई डायलॉग है ना, वैसा मुझे उन्हीं का लगा। अच्छा,
आपके अकॉर्डिंग मतलब कि कल्पना पे जो इल्जाम लग रहा है वो खुद उधर से हो सकता है, कल्पना ऐसा नहीं हो सकता। सर मैं ये बोल तो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूनम राजपूत जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं मेरे को। तो सर ये मुझे आप ये बता दो सर, मुझे आप ही बता दो कि कोई एक घर भी सही नहीं, कोई एक बंदा सही नहीं दिख रहा उस लेडीज को, पूनम राजपूत को। मैं सही नहीं, चलो मान लिया मैं सही नहीं, मेरे फादर सही नहीं, चलो ठीक है मेरे फादर सही नहीं, मेरे भाई सही नहीं, मेरी ओहो ये तो बात मैं आपको बताना ही भूल गया सर, मेरे भाई की सेम उसी दिन की शादी है। हाँ वो तो पता है मुझे, आपने बताया पहले। अब आपको कैसे बताया? आपने बताया तो ना फिर सर। ये बताओ ना सर, ये कैसे हो सकता है कि एक लेडीज से कोई दहेज मांग रहा हो, एक से नहीं मांग रहा हो? ये मैंने, हमारी बात हो चुकी थी पहले, हम इस बात को क्लियर कर चुके थे कि उनका जैसा कहना था कि उनसे इसलिए नहीं मांगा जा रहा था कि उनका कोई वो है वारिस। वारिस? हाँ मतलब आपके भाई की जो बहन पत्नी हुई, चलो तो उनका घर में मतलब साल, आपके भाई का साला वगैरह। नहीं मांगा क्या? हाँ हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन सर आप ये बताओ, हाँ जिसको दहेज मांगना होता है हाँ उसको क्या मतलब है कि उसका साड़ा है क्या नहीं? पहले तो ये बताओ मेरे को, तो इस चीज का पहले तो आप ये जवाब दो, फिर मैं और भी आपसे बात पूछूंगा। मैं जवाब नहीं, मैं दूसरे हिसाब से उस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल मेरे साथ ऐसा होता ना तो मैं क्या करता, सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ कि मेरी पत्नी की अगर कोई भाई नहीं है और मैं ऑलरेडी यहाँ 2 भाई हूं, तो मैं पत्नी के घर से 1 पैसा दहेज नहीं लूंगा। वो इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि अगर लेता हूं तो मेरा 2 भाइयों में बट जाएगा, और नहीं लूंगा तो आज नहीं तो कल वो मेरा ही है पूरा, जो मेरी पत्नी का। हाँ फिर ऐसा मैं क्यों करूंगा? अब वही आप ऐसा क्यों किए, वही तो मैं यही तो आपको बोलना चाह रहा हूँ। जब वो ये कह रही है कि एक तरफ तो एक लेडीज है, और सर मैं आपको एक और सबसे अच्छी सी बात बताता हूँ कि जो मेरी भाभी है उनके फादर सरस डेयरी, आपने नाम सुना होगा, राजस्थान के अंदर चलती है। ओके। उसके अंदर फूड चेकर है उनके फादर। उनके फादर है ना, शायद उन जैसे शायद 2 या 3 घर या उनसे 2 या 4 गुने शायद वो रिच होंगे सर। तो सर फिर आप बताओ, और वो कह रही है कि वो गरीब है। वो वीडियो में तो ये बोली गरीब है। हाँ गरीब भी है, हाँ ऐसा बोला जा रहा है। हाँ तो मैं, आप बताओ ना सर, गरीब वो है क्या वो है? आप ये बताओ। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि एक अमीर वो ही रह गई, वो तो हर एक को गरीब ही बोल रही है। वो कल्पना को वो गरीब बोल रही है, मेरी भाभी को वो गरीब बोल रही है, मेरे को तो चलो उसने स्टैंडर्ड का बनाया है सर, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए तो मैं बहुत अच्छा वो उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बोल रही है कि 10,000 की दारू पीता हूँ। हाँ ये बोलते ना सर। हाँ बिल्कुल 10,000 के, हाँ 10,000 60,000 रुपए सर, 60,000 रुपए की सैलरी है सर मेरी, है ना? तो 6 दिन में आप 10,000 खत्म कर देते होंगे, 6 दिन में दारू। मैं ये तो पूछना चाह रहा हूँ सर, कितने जाके मैं दारू पीता हूँ? 10,000 रुपए की एक दारू आती है। संडे पीते होंगे 40,000। टच नहीं करता, उनके अकॉर्डिंग मैं पीता हूँ तो 10,000 रुपए की 6 बोतल, और जो वो तो उनके हिसाब से तो मैं बहुत डेली नहीं पीते होंगे, संडे पीते होंगे 40,000 के। तो उन्होंने तो ये कहा ना मैं बहुत दबा के पीने वाला हूँ, मुझे शौक इन चीजों का, उन्होंने ये बोला ना। तो मतलब दबा के मतलब कि 1 बोतल में 2 दिन शायद चला लेते होंगे। हाँ यार उनकी अकॉर्डिंग। हाँ मैं तो टच नहीं करता सर। हाँ ठीक है। पता नहीं जी, अब वो तो कह रही है कि भाई आपने ऐसा ऐसा खाया पिया। सर कुछ दिखाओ ऐसा। बोलने से थोड़ी होता है सर। दूसरी अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपने तरह करेक्टर में डालने के लिए उनपे मतलब आशिक तक फिट कर दिया सर आपने। कैसा इंसान है आप जी कि मतलब अपनी पत्नी को बदनाम करने के लिए आपने ऐसा ऐसा काम कर दिए, मतलब एक अपने दोस्त को लगा दिए, मेरी पत्नी पटा। वही अपनी वाइफ के लिए नहीं करता सर। नहीं इस बात को तो मैं, पता है कि क्या होती है। हाँ आप कर लोगे अपनी वाइफ के साथ ऐसे? नहीं करेगा, कितना भी लड़ाई होगा तो अपनी बदनामी होती है सर। हमारे समाज की बदनामी होती है, कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। समाज की बदनामी, अपनी बदनामी, और हम लोग इज्जतदार है, हमारे बाप की रुतबा है, कैसे कैसे कोई कर। मैंने बोल दिया कि मैं करूंगा उनके अकॉर्डिंग, तो सर फिर भी वो मेरे साथ रहना चाहती हैं। ये भी बात सही है, वो सुधार कराना चाहती हैं। ये चीज चलो ठीक है, प्रकृति ये तो चलो छोटी मोटी बातें होगी उनके हिसाब से। हाँ ठीक है, लेकिन सर मैं तो अगर अब उनके साथ रहूंगा तो मेरे तो यार दोस्त अभी भी हैं। फिर तो ये बात फिर से भी हो सकती है। यही तो वो कह रही है ना, वो कह रही है वो कैसे रहेगी मेरे साथ? वो कह रही है कि अब मैं साथ में रहना चाहूंगी, लेकिन वो जो भी ऐब है वो सब ऐब छोड़ दे और हम दोनों साथ से बढ़िया से रहेंगे, वो ये चाहती है। ऐसे कौन बोलता है? सुधार जाएंगे। जिसके साथ इतना कुछ हो जाता है वो क्या सुधरने की? सर जो इतने गलत काम करता है वो सुधरेगा?
क्या पता शायद सुधर जाए। सर यार ये क्या बात है कि अपने दोस्त को गलत काम करवाना चाह रहा है कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ। मैं उस बात को तो मैं समझता हूँ, संबंध वो बनाना वो मैं चाह रहा समझता है, हूँ कि दहेज वो मांगता है, दारू पी के वो पीता है। इतनी कौन सी सती सावित्री आ गई सर कि जो भी रहना ही चाह रही है साथ में और किसी और के साथ वो रहता है, किसी और लेडी के साथ भी रहता हूँ मैं उनके अकॉर्डिंग। तो सर इतनी कौन सी सती सावित्री सर, ये तो मेरे को लग रहा है सीता माता का दूसरा रूप आ गई सर। तो सीता माता का तो दूसरा रूप है ही वो, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल उनमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। बिल्कुल देखिए, बातचीत करने का सलीका अच्छा है, कपड़ा पहनने का सलीका अच्छा है, किसी मर्द के छाही तक आना दूर पसंद नहीं कर। सर उनका शादी से पहले एक बॉयफ्रेंड था, आपको पता है? क्या बात कर रहे हैं सर, अपनी पत्नी के बारे में तो कम से कम समझ लीजिए। फोटो वगैरह नहीं है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग तो कहीं अपना कॉलेज के स्कूल का दोस्त वगैरह से बात करना, वो बॉयफ्रेंड नहीं अच्छा? हाँ। यार सर ये मेरे को एक बात आज तक मेरे को आज तक ये समझ नहीं आई कि जब एक लेडी मेरे को ये बोल रही है कि मेरी ये गलती हो गई कि मैंने उसे छोड़ दिया, इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, वो ऐसा कह रही कि मेरी ये बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने उसको छोड़ दिया, यानी कि जो बॉयफ्रेंड था उसको छोड़ दिया। वो आप ये खुद आप कैसे बोल रहे सर, ये बॉयफ्रेंड? नहीं मतलब कहने जिस हिसाब से बता रहे तो इसका मतलब वही हुआ ना। मैं भी उसी हिसाब से बता रहा हूँ। ओके 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 कि मतलब मैंने उसको छोड़ दिया और आके गलत जगह फंस गई शिवराज सिंह चौहान के पास। और सर ये तो सर ये बोलते हैं कि क्या सर छुपाई तो मेरे से चीजें गई है जरा, मेरे से। ये जो पूनम राजपूत जी को एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम है? हाँ है। वो कहते हैं वैसे काम नहीं होता। हाँ है। सर मेरे को क्या लड़कियों का काल पड़ गया? नहीं, बहुत थे। तो फिर जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जो मेरे को खाना नहीं खिला सकती, वो यानी वो कहते हैं मेरे को इतना पेन होता है कि मेरे को खाना तक हाथ नहीं बढ़ा सकती, तो मैं क्यों शादी करूंगा ऐसी लेडीज से? अब ये समझ में नहीं आता है कि क्यों आखिर आपने शादी किया। बात घूर फिर के वहीं पे आ गया है, आपने क्यों किया? आपको बहुत अच्छी लड़की मिली थी आपके अकॉर्डिंग, आपको पूर्ण कल्पना शर्मा मिली जो पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, ब्राह्मण है, सब कुछ ठीक है। 6 साल आपने रिलेशन में रहा, बहुत अच्छा था। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपने ऐसी लड़की को चुन लिया था? जो कि बार बार मेरा सवाल रहेगा सर आपसे, ऐसी कौन सी मजबूरी? बार बार यही कहूंगा सर, समाज कोई आके ना, आज समाज आपको बचा नहीं रहा है। आज इतनी बड़ी जो चिया लेदर हो गई है, कोई समाज नहीं आ रहा बचा। समाज तो सर, समाज तो जो है वो लेडीज की ही सुनता है। माँ पिताजी को एक बार मनाते, माँ पिताजी को समझाते। एक बात बता रहा हूँ सर, आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आप कितने बड़े रिपोर्टर हो या कितने बड़ा यूट्यूब चैनल चलाते हो, अगर कल की डेट में आपकी वाइफ आंसू घेर के किसी और रिपोर्टर के पास पहुंच जाएगी, तो आप दुनिया के सबसे घटिया पति हो। हाँ, अगर आपकी वाइफ ने बोल दिया है तो क्योंकि मैंने नहीं समझा, सबूत भी नहीं दिखाएगी। हाँ, वो सबूत भी नहीं दिखाएगी, सिर्फ मात्र बोलने मात्र से आप गलत हो। वो क्या नहीं, पहले ये बताओ वो क्या नहीं, आप खुद बोलो। अब अगर आपकी पत्नी ने कल कहीं और पे आके आपके ऊपर जो भी लांछन लगा दी, तो अब आप नहीं करते वो नहीं, लगा दिए। मैं तो सचमुच में, मैं क्या, कोई भी इंसान जल्दी से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि हमने सचमुच जो गलती किया था कि नहीं किया था। अब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सर, है ना, कि सर आप दारू पीते? ना सर मैं नहीं पीता, सॉरी। नहीं, मतलब हर कोई पीता है, ज्यादातर लोग पीता ही है। हाँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो नहीं पीता वो सर कैसे एक्सप्लेन करेगी यार मैं दारू नहीं पीता? आप मेरे को तो पहले ही चीज का जवाब दो। कैसे, मतलब कि कैसे बोलेगा? वो तो नहीं ही कहेगा ना, वो तो नहीं ही कहेगा मैं दारू नहीं पीता, वो नहीं ही कहेगा। और क्या उसका एक्सप्लेन करने का और क्या चाह रहा है? ये नहीं कहने के अलावा क्या हो सकता है? मैं तो जैसे ये कह सकता हूँ सर, मेरे साथ मेरे 137 लोग जो मेरे भाइयों की तरह है वो रहते हैं, ठीक है? आप उनसे पता कर लो, शायद मैं मेरे घर वालों के पास भी जीता नहीं रहता हूँ, मैं 9 महीने के पास जाता रहता हूँ। खैर दारू की तो देखिए, रही बात कोई गलतियां की हो दारू की, तो हर कंपनी का, हर ऑफिस का एक रूल क्या एक होता है कि दोस्त वगैरह तो हर कोई सेव करता है। हम उस बात पे हम नहीं बात चर्चा करेंगे, सेव करके चलता है। दारू में तो कोई सेव है नहीं सर, करता है ना, कहेगा ना कि हाँ मेरा दोस्त नहीं पीता है। जिसको अच्छी लगती है वो पीता है। नहीं सर एक बात हो सर, हाँ, अगर मैं दारू पीता हूँगा तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? ये नहीं, वो गुनाह नहीं है। हम तो आपने हमसे पूछा ना, हम क्लियर बोल देना, हम पीते हैं।
ये गुनाह तो थोड़ी है, आपने गुनाह कर दिया। गुनाह गुनाह नहीं है ये तो, हाँ, उसको मैं हमको आपको कौन, गुनाह नहीं है ना सर। नहीं सर बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं नहीं पीता तो मैं क्यों मानूं, ये बताओ। हाँ तब क्यों मानिएगा, मानना भी नहीं चाहिए, गलती नहीं किया तो गलती नहीं मानना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, गलती नहीं कह रहा सर, मैं जो अरे काम करता ही नहीं वो कैसे मानूं। नहीं मानना, बिल्कुल मानना भी नहीं चाहिए सर, बिल्कुल नहीं चाहे मानना, मैं तो कह रहा हूँ भगवान है जी, तो मैं ना मानूं, बिल्कुल नहीं मैं जो मानना, काम किया नहीं तो मैं नहीं मानूं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है सर, कोई भी अभी गलती, मुझे काफी टाइम हो गया सर बिल्कुल आपसे बात बिल्कुल करते। बिल्कुल सर, मैंने भी काफी समय ले लिया है।